तो बच्चे स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिलेक्शन का। ठीक है, अब सिलेक्शन क्या है? ठीक है, सिलेक्शन एक प्रोग्रामिंग टेक्निक है जो कि अप्लाई की जाती है ऐसे सिचुएशन के अंदर जहां पे आपके पास आपने एक सर्टेन पार्ट ऑफ द कोड को एग्जीक्यूट करना है और दूसरे पार्ट ऑफ द कोड को स्किप कर देना है। मिसाल के तौर पे जैसे इस क्वेश्चन में देखें, वो ये कह रहा है कि आपने 5 स्टूडेंट से हर स्टूडेंट से, ठीक है, 5 सब्जेक्ट के मार्क्स इनपुट लेने हैं और फिर क्या कैलकुलेट करनी है, उसकी एवरेज कैलकुलेट करनी है। अच्छा, और फिर वो कह रहा है, एक कंडीशन अप्लाई कर रहा है, वो कह रहा है कि आपने अगर तो एवरेज 50 से अबव है तो डिस्प्ले कर देना है क्या, पास, और अगर तो ये कंडीशन जो है वो गलत हो जाती है, एवरेज 50 से अबव नहीं है, तो फिर क्या डिस्प्ले कर देना है, फेल। तो यानी कि आपने एक पार्ट ऑफ द कोड को रन करना है, या तो आउटपुट करना है पास या तो आउटपुट करना है फेल। दोनों में से एक काम होना चाहिए, दोनों चीजें आउटपुट नहीं कर देनी। ठीक है, या तो पास आउटपुट करना है या तो फेल आउटपुट करना है। ठीक है, तो इसको करते हैं, कैसे करेंगे? देखिए, सिलेक्शन जो है, सिलेक्शन के अंदर हमारे पास दो चीजें आती हैं। एक मशहूर, राइट, एवरीवन नोज, इफ एल्स। ठीक है, तो इफ, इसका सिंटेक्स क्या है? पहले आप लिखते हो इफ, ये मैं 3 डॉट डाल दूं, 3 डॉट का मतलब है कुछ कोड आएगा, इफ के बाद कुछ कोड आता है, फिर उसके बाद आप लिखते हो देन, फिर कुछ कोड आता है, फिर आप लिखते हो एल्स, फिर कुछ कोड आता है, फिर आप क्या कर देते हो, एंड इफ। ठीक है, और दूसरी चीज जो हम सिलेक्शन के अंदर यूज करते हैं वो बच्चे क्या है, केस ऑफ। उसमें क्या होता है, आप लिखते हो केस ऑफ, फिर कुछ कोड, ठीक है, फिर आता है अदरवाइज, फिर कुछ कोड, ठीक है, 3 डॉट, और फिर एंड केस। ठीक है बच्चे, यहां तक कोई क्वेश्चन? तो स्टार्ट करते हैं इफ एल्स से। ठीक है, ये आप लिख लें पहले, ठीक है, फिर इफ एल्स से हम स्टार्ट करते हैं। सो ओके, सो देखें जी, स्टार्ट करते हैं इफ एल्स से। देखें, आपके पास इसी क्वेश्चन को लेके चलते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन के 3 स्टेप्स हैं। पहले स्टेप में क्या कह रहा है वो, ठीक है, 5 सब्जेक्ट के मार्क्स इनपुट लेने हैं। ठीक है, तो मैं यहां पे क्या करूंगा, आउटपुट करूंगा एंटर मार्क्स ऑफ 5 सब्जेक्ट्स। ठीक है, यूजर क्या एंटर करेगा, मार्क्स ऑफ 5 सब्जेक्ट्स। ठीक है, तो मैं इनपुट ले लेता हूं इसको मार्क्स के वेरिएबल में। ठीक है, अच्छा, एक और चीज भी हम आज के क्लास में इंट्रोड्यूस करेंगे, विच इज डिक्लेरेशन, राइट, जो हमने पहले की हुई है। बाय द वे, हम जब भी आपसे कोड लिखा करेंगे तो डिक्लेयर भी किया करेंगे वेरिएबल्स को। बहरहाल मेन कोड की तरफ आते हैं, तो मैं आउटपुट करूंगा जी एंटर द मार्क्स ऑफ 5 सब्जेक्ट्स। फिर मैंने इनपुट ले लिया मार्क्स वेरिएबल के अंदर, और फिर अब मैं क्या करूंगा, अब दूसरा स्टेप, पहला तो हो गया, पहला स्टेप तो हो गया कि मैंने यूजर से इनपुट ले लिया। दूसरे स्टेप में क्या करना है, एवरेज कैलकुलेट करनी है। तो जी एवरेज कैसे आएगी, मार्क्स जो यूजर ने इनपुट किए हैं उसको डिवाइड कर दूंगा किससे, 5 से, तो मुझे क्या मिल जाएगी, एवरेज। मैं इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर देता हूं, एवीजी, स्टोर कर दिया जी एवरेज। अब आगे देखें वो क्या कह रहे हैं, इफ एवरेज इज 50 और अबव, तो क्या करना है, पास, एल्स क्या आउटपुट करना है, फेल। तो सिंटेक्स क्या है बच्चे, सिंटेक्स ये है, ठीक है, मैं यहाँ पे पहले सिंटेक्स आपको डिफाइन कर देता हूँ, फिर मैं कोड लिखता हूँ। सिंटेक्स इस तरह से बच्चे इसका कि आप इफ लिखते हैं, फिर इफ के बाद आप मेंशन कर देते हैं कंडीशन या फिर कंडीशंस। एक कंडीशन भी हो सकती है, मल्टीपल भी हो सकती है। फिर उसके बाद आप लिखते हो देन, यानी इफ कोई कंडीशन आएगी फिर देन। ठीक है, फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, अगर तो ये कंडीशन जो आपने लिखी है ये ट्रू है, तो यहाँ पे कोड आप मेंशन करेंगे, वो कोड एग्जीक्यूट होगा। ये थोड़ा सा आगे करके लिखना है, इंडेंटेशन कहते हैं हम इसे, ये बहुत जरूरी है। फिर आप लिखते हो
एल्स, एल्स बिल्कुल इस इफ के लेवल पे लिखना है, ठीक है, एल्स। फिर यहाँ पे कुछ कोड आप लिख देंगे और फिर आप क्या कर देते हैं, एंड इफ। मतलब कि मैं अगर कहूँ कि ये मेरा ब्लॉक 1 है कोड का और ये ब्लॉक 2 है, ठीक है, अगर ये कंडीशन ट्रू है बच्चे तो कौन सा ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, ब्लॉक 1। और अगर कंडीशन फॉल्स है तो फिर कौन सा ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, ब्लॉक 2, ठीक है। और ये समझ भी आ रहा है, देखें, इफ यानी अगर, तो ये कंडीशन ट्रू है, फिर क्या करो, ये करो, एल्स नहीं तो क्या करो, ये करो, और खत्म। अब इस ब्लॉक के अंदर ये 2 ब्लॉक है, कुछ भी किया जा सकता है, ठीक है। आप कोई चीज आउटपुट करना चाहें, यानी कि मैंने कुछ अगर आउटपुट करना है मैं वो कर सकता हूं, मैंने कोई चीज इनपुट लेनी है मैं वो ले सकता हूं, मैंने इसके अंदर प्रोसेसिंग करनी है कुछ, ठीक है, यानी प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई कुछ भी, वो भी कर सकता हूं। इसके अंदर अगेन सिलेक्शन भी अप्लाई कर सकते हो, यानी कि ये अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाए देन एक और इफ एल्स लगा दो जी, यहाँ पे इफ एल्स भी लगा सकता हूँ अंदर, ठीक है, मेरी बात समझ आई आपको। और साथ में लूप भी लगा सकता हूं। अब लूप क्या है वो हम आगे जाके देखेंगे। तो यू कैन डू एनीथिंग इन दीज ब्लॉक्स, राइट, ब्लॉक 1 में भी ब्लॉक 2 में, दोनों में सेम काम आप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इस केस के अंदर अगर आप देखें तो हमारे पास, हमने तो सिंपली क्या करना है, सिंपली क्या करना है बच्चे, डिस्प्ले करना है ना, आउटपुट करना है, ओके। तो कैसे होगा कि अब मैं यहां पे लगा दूंगा इफ एवरेज is greater than equals to 50, then output क्या कर दो, पास, else क्या करो, आउटपुट कर दो फेल, ठीक है, एंड इफ, ठीक। और अब इस कोड के अंदर कितने वेरिएबल्स हमने यूज किए, 2, एक मार्क्स का और एक एवरेज का, ठीक है। इन दोनों की डाटा टाइप क्या है, रियल, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कोड के शुरू में डिक्लेयर करूंगा, डिक्लेयर मार्क्स कॉमा एवरेज कॉलन रियल, ठीक है, डाटा टाइप बता दूंगा। अब सपोज करते हैं ये कोड चला, ठीक है, तो सबसे पहले डिस्प्ले में क्या लिखा आएगा, उसके बाद जो भी मैं इनपुट दूंगा, सपोज करें मैंने इनपुट दिया 200, ठीक है, वो 200 किस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा, मार्क्स के वेरिएबल में 200 स्टोर हो जाएगा, ठीक है। और फिर उस 200 को हम किससे डिवाइड करेंगे, 5 से, तो मेरे पास क्या आ जाएगी, एवरेज 40, ठीक है। तो एवरेज के अंदर स्टोर हो गया 40, ठीक है। तो क्या 40 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50, तो मेरे पास ये जो ब्लॉक 1 है और ये जो ब्लॉक 2 है, ठीक है, तो आप मुझे बताएं, ये कंडीशन तो फॉल्स हो गई ना, एवरेज इज नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 50 सॉरी, राइट। तो आपके पास ये कंडीशन हो गई है जी फॉल्स। मुझे बताओ ब्लॉक 1 चलेगा, 2 चलेगा, ब्लॉक 2 एग्जीक्यूट होगा, क्या आउटपुट में लिखा आ जाएगा, दोनों में से एक चीज चलती है ना। ये प्रैक्टिकली करके भी देखते हैं कि वाकई में ऐसा होता है भी है कि नहीं होता, ठीक है। देखें जी, सबसे पहले मैं प्रिंट करूंगा एंटर मार्क्स ऑफ 5 सब्जेक्ट्स, ठीक है, और फिर मैं मार्क्स इनपुट ले लूंगा, इनपुट, और फिर उसको कन्वर्ट कर दूंगा इंटीजर में, रियल में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो रियल के लिए यहाँ पे फ्लोट यूज होता है पाइथन में, ठीक है। सो उसके बाद एवरेज इक्वल्स टू मार्क्स को किससे डिवाइड करूंगा मैं, 5 से, फिर मैं कंडीशन लगा दूंगा इफ अगर तो जो एवरेज है इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 50, ठीक है। देन के लिए कॉलन लगाते हैं यहाँ पे, देन ये देख रहे हैं आप स्पेस आ रही है ना लेफ्ट साइड से, ये बहुत जरूरी है, ठीक है। देन प्रिंट पास एल्स प्रिंट फेल, ठीक है। तो देखते हैं इस कोड को रन करते हैं, पहले ये लिखा आएगा
एंटर द मार्क्स ऑफ 5 सब्जेक्ट्स, फिर वो मुझसे इनपुट लेगा, फिर वो उसकी एवरेज निकालेगा, फिर वो चेक करेगा कि क्या वो 50 से अबव है, अगर है तो पास आ जाएगा, नहीं तो फेल आ जाएगा। देख लेते हैं, देखें जी, मार्क्स ऑफ 5 सब्जेक्ट्स 200, क्या आ गया जी, देखिए ना, दोनों में से एक चीज चली है, या तो पास या तो फेल, भाई एक चीज चलेगी दोनों में से। समझ आई मेरी बात कि नहीं आई आपको? ओके, ये था एक बेसिक सा कोड बच्चे, ठीक है। आते हैं एक और सवाल पे। सपोज करें कि हम ये वाला क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा पढ़ो। हम्म, ठीक है। आपने यूजर से 2 इनपुट्स लेनी है, एक इनपुट लेनी है मास और दूसरा एक्सेलरेशन, राइट। और ये पहला काम करना है, फिर दूसरा काम क्या करना है, जो मास और एक्सेलरेशन इनपुट लिया है उसको मल्टीप्लाई करना है, क्या निकल आएगी, फोर्स। और उस फोर्स के ऊपर क्या लगा देना है, इफ, कि अगर तो जो फोर्स है इज ग्रेटर देन 100, देन क्या डिस्प्ले करना है, हाई फोर्स, अदरवाइज क्या डिस्प्ले करना है बच्चे, नॉर्मल फोर्स, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसके लिए, गौर से देखें। सबसे पहला काम, 2 चीजें इनपुट लेनी थी, मास और एक्सेलरेशन, राइट, ये याद रखना है, ठीक है। 2 इनपुट्स लेनी थी, क्या क्या, मास और एक्सेलरेशन, ठीक है। बल्कि यहाँ साइड पे कोड लिख लेते हैं छोटा सा, ठीक है, नेक्स्ट पेज पे जाने की जरूरत ही नहीं है। देखिए, आप लिखेंगे आउटपुट एंटर मास, ठीक है। मैं इनपुट ले लेता हूं मास m वेरिएबल में, ठीक है। फिर वो कह रहा है आउटपुट करें क्या, एंटर एक्सेलरेशन, तो इनपुट ले लेता हूं किसमें, a में। पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप क्या है, फोर्स निकालनी है, राइट, प्रोसेसिंग फॉर्मूला लगाना है। तो F इक्वल्स टू m, जो आपने इनपुट लिया है उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, a से, ठीक है। तो फोर्स आ जाएगी। अब इस फोर्स पे क्या लगा दूंगा मैं, इफ एल्स, ठीक है। अगर तो इफ जो मेरी फोर्स है इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 100, देन क्या आउटपुट करना है, हाई फोर्स, हाई फोर्स। एल्स, यानी कि बिल्कुल इसके सेम लेवल पे, एल्स, एल्स क्या आउटपुट कर देंगे, नॉर्मल फोर्स। एंड इफ, क्लियर है बच्चे, कोई सवाल यहां तक, ठीक है। ये है हमारा बेसिक इफ एल्स। एनी क्वेश्चन? हाँ, अब आते हैं एक ऐसे क्वेश्चन पे जहां पे आपके पास 3 या 4 कंडीशन हो, ठीक है। उसको कैसे करेंगे, सपोज करते हैं ये वाला सवाल करते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है वो, इसको ना नेक्स्ट पेज पे ले जाते हैं, रुको। क्या क्या, हाँ, क्या क्या इनपुट लेना है, हम्म, हम्म, ठीक है, राइट। अब ये कैसे करेंगे, सबसे पहले आप आउटपुट करेंगे एंटर
डिस्टेंस, पहले डिस्टेंस ले लेते हैं, फिर ले लेते हैं इनपुट डी, फिर उसके बाद कह देते हैं आउटपुट एंटर टाइम, फिर कह देते हैं इनपुट टी, फिर क्या निकाल लेते हैं हम, स्पीड इक्वल्स टू डी बाई टी, राइट। अच्छा, अब 3 कंडीशंस हैं, ऐसे ही है, स्पीड या तो 100 या उससे अबव होगी तो क्या डिस्प्ले करना है, यानी इफ स्पीड इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 100 देन आउटपुट क्या कर देना है बच्चे, वेरी फास्ट। एल्स अगर ऐसा नहीं है, तो अब हमारे पास 2 सिनेरियोज हैं, या तो वो 60 और अबव होगी या बिलो होगी। तो यहाँ पे एल्स के अंदर मैंने आपको क्या कहा था, जो भी कोड होगा वो ऐसे आएगा, ऐसे ही है ना, ठीक है। तो इसके अंदर हम क्या लिख देंगे कि इफ, अगर तो स्पीड जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 60 है, देन क्या करेंगे, आउटपुट नॉर्मल स्पीड, ठीक है। एल्स ये जो बॉक्स बनाया ना, समझाने के लिए बनाया है, पेपर में ना बना देना, ठीक है। एल्स आउटपुट क्या करेंगे बच्चे आप, नहीं सॉरी, डिस्प्ले फास्ट होगा, नॉर्मल स्पीड नहीं होगा, डिस्प्ले होगा फास्ट, ठीक है, डिस्प्ले होगा जी फास्ट, आउटपुट दूसरा क्या होगा, नॉर्मल। यानी कि अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई तो फिर एल्स चल जाएगा, ठीक है। तो नॉर्मल, और क्या करेंगे आप, इसको समझ गए मेरी बात, ये एल्स इस इफ क्या है ना, तो इसके लेवल पे है बिल्कुल, ठीक है, और एंड इफ भी इसी के लेवल पे है, सही है। इसी तरह ये इफ, ये एल्स और ये एंड इफ, ये बिल्कुल सेम लेवल पे है, ठीक है। ये सवाल यहां तक, तो ये है बच्चे आपका सिलेक्शन का कॉन्सेप्ट, ठीक है। कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। सो ये था हमारा सिलेक्शन, राइट।